कर सकेंगे आप। पहला दृश्य रामलीला का आपके सामने लगा हुआ है, पर्दा हटने का ही काम है। रामादल, सबसे पहले रामादल आपके सामने आएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी भार्या सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए समुद्र के पार जाना चाहते हैं। कल समुद्र से निवेदन भी किया था मार्ग देने का, लेकिन समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान को बताया कि आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बंदर हैं, जिनको कि ऋषियों का दिया तो ऋषियों ने साफ, लेकिन आज वो साफ आशीर्वाद बन करके है कि उसके हाथ से पत्थर पानी में नहीं तैरते, वो पानी में डूबते नहीं। इसलिए उन ऋषियों को नल नील के द्वारा आप सेतु बंधन कराइए, मेरी भी मर्यादा रह जाएगी और आप भी लंका पहुंच जाएंगे। तो आज वही उद्यम होने जा रहा है। इस प्रसंग से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जहां छोटे छोटे और बड़े बड़े सब लोग मिल जाएं, जिस समूह में, जिस समाज में छोटे से छोटे लोग, बड़े से बड़े लोग सब मिल जाएं, तो निश्चित रूप से समुद्र पर सेतु बांधा जा सकता है। और बांध के दिखाया भगवान राम ने। यहां तक कहा गया कि गिलहरी ने भी उसमें प्रयास किया था। जितने जीव जंतु थे सब रामादल में आकर के एक एक तिनका ला करके, एक एक पत्थर ला करके समुद्र पर बड़ा सा पुल बना दिया था। तो आइए वही दृश्य आज आपके सामने रामलीला मंडल कटैया भादी के मंच से एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। प्रभु, आप नल और नील को आदेश दीजिए कि ये सेतु बनाने का कार्य आरंभ करें। हे भैया लक्ष्मण, हाँ बड़े भाई, पुल का निर्माण हो चुका है और ये स्थान बहुत ही रमणीय दिख रहा है। परम रम्य वो तम धर महिमाय में जाए। करी संभुता पुना मोरे हृदय परम कर्म। भैया लक्ष्मण, पूजन की सामग्री ले आओ। मैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की स्थापना करूंगा। ठीक है बड़े भैया।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुताम्रपर्णी जनरास्योगे निवेद्यचेतुं ऋषिकैरशङ्खय्य श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं यतां नमामि समीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम् विकल्पं देहं निराकार ओंकार निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निराकार ज्योति कमीशं निरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणाकार संसार पारं नतोऽहं तुषारात् शङ्का गौरं गभीरं मनोबोधिकोटि प्रभासि शरीरं स्फुरन्नोल्कल्लीचारुगङ्गा लसकालबाले कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरं मन्दमालं प्रियं शङ्करं सर्वदारं भजामि प्रचण्डं प्रचण्डं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मदं भानुभूति प्रकाशं तराशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावकम् ओ कलातीत निकल्पातकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी ओ चिदानन्द मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी दयावतु माना
नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूता विनाशम न जानामि योगं जपं नैव क्रूरां ततोऽहं सदा सर्वबलासंयुतोऽहं जराजन्मदुःखा गदातप्रमाणं प्रभो पाहियावं नमामि सशम्भो प्रभो पाहियावं नमामि सशम्भो प्रभो पाहियावं नमामि सशम्भो विप्रेण हरतो जय देवरन्दिनरावत्या तेषां शम्भो प्रसीदति लिंगे थापी विध वत कर पूजा शिव समाने प्रिय मोहि न दूजा सिया राम जय जय राम राम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव हरधामी धारा ओम हर हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे कंसासन गरुड़ासन कंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे ओम हर हर महादेव भुजे चारि चतुर भुजे दस भुजे अति सोहे बोले दस भुजे अति सोहे त्रिगुण रूप निरखते बीनों बनि रखते त्रिभुवन जन मोहे ओम हर हर महादेव अति माला बनि माला मुनि माला धारी बोले मुनि माला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करवाला धारी ओम हर हर महादेव श्वेतांबरे पीतांबरे बाघांबरी अंगे ओ बोला बाघांबरी अंगे सनिकादिक गरुड़ादिक सनिकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हर हर महादेव करते मध्य कमंडलू चक्र त्रिशूलधारी बोल चक्र त्रिशूलधरधारी
प्रभु जानते अविवेका छर में शोभित बड़ा करके माते ये तीनों ये का ओम हर हर महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले धाम की कहीं गावे तात सीमानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी मनवांचित मन भावे ओ हर हर महादेव ओम हर 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 महादेव बोल हर हर बोल दिया भगवान प्यारा बोल पार्वती का प्यारा बोल पर्वत हरवारा लता में गंग विराजे लता में गंग विराजे कल्याण मुंड माला ओम हर 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 महादेव 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 बोले रामेश्वरम भगवान की जय। शिवद्रोही मम भगत कहवा सोनर सपन हूँ मोहिन पावा शंकर विमुख भगत चरमूरी सोनारती मूल मत छोरी रामेश्वरी दर्शन करी है तनु तनि मन लोक सिधरी हरि जो गंगा आनी चढ़ी हरि सो संग हर हर महादेव हर हर महादेव। हे हमारे बलवीरों, हर हर महादेव का नारा लगाकर और इस संयोजन के सागर को हम सभी सेना सहित उस पार चले। हर हर महादेव। जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भोलेनाथ के श्री चरणों में रिंकू तिवारी महेंद्र की ओर से 100 रुपए, संतोष कुमार बाबा बाजार 50 रुपए, साहिबदीन कटैया भादी 100 रुपए, राम दुलारे कटैया 101 रुपए, विजय कटैया 20 रुपए, मदन कटैया 20 रुपए,
भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान रामेश्वर। अब देखिए वानर दल का उद्घोष जय श्री राम का होगा और रावण के दल का उद्घोष हर हर महादेव से होगा। अब रावण का दरबार लगा हुआ है भैया लंकेश का। परशु भाई कटैया परशुराम कटैया की ओर से 100 रुपए भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया है। भोलेनाथ आपका कल्याण करें। रावण का दरबार और रावण को ये पता लगती है कि अगर सेना रामादल समुद्र के इस पार आ गया है तो वो राम के बलाबल का था लेने अपने जासूस को भेजता है। इंटेलिजेंस इनपुट पहले लेता है। आज के भी युग में इंटेलिजेंस इनपुट बहुत मस्त है। इसी तरह से रावण अपने रावण का दरबार आइए देखते हैं आगे बात। महाराज लंकेश की जय। महाराज लंकेश के महाराज लंकेश के। सुख सारंग तुम दोनों रामादल में जाओ और वहां कैसे कैसे योद्धा है, उनका अस्त्र बल कैसा है, और सबसे पहले उस देशद्रोही कुलद्रोही विभीषण की खबर मुझे आकर बताओ। वो क्या वहां क्या कर रहा है? जो आज्ञा महाराज। जाओ। अभी रावण के 2 बेटे हुए गुप्तचर रामादल में पहुंचते हैं। वहां का बलाबल और व्यूह रचना देखने के लिए कि कैसी है, कैसे युद्ध की तैयारी है रामादल में। और रामादल के सभी सैनिक मुस्तैद हैं। पूरा दल रामादल की ओर चलते हैं। सुख सारंग का क्या होता है ये देखिए रामादल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे वीरों, इसे पकड़ लो और दंडित करो। तो छिप करके हमारा भेद ले रहा है। कौन हो तुम? मैं सुख और सारंग हूँ। महाराज सुग्रीव, ये महाराजा रावण के विशेष गुप्तचर हैं सुख और सारंग। हे सखा सुग्रीव, इनको दंडित न करो और तुम लोगों ने यदि मेरे बलाबल की था लगा ली है तो जाओ और उस रावण को बता दो और उसको समझाने का भी प्रयास करना। यदि तुम्हारी बात से समझ जाता है और युद्ध का विराम करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। जाओ अंगद, इसको छोड़ दो। हे किष्किंधा पर, लंका पर, बतलाओ अब क्या करना है? उस निश्चर पर जसकंधर से किस बात लड़ाई लड़ना है? हम तो उसके घर आ पहुंचे, वो नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों हैं? कुछ भेद न उसका पाया है।
प्रभु, मुझे लगता है महाराज रावण अपने विशेष मंत्रियों के साथ युद्ध की मंत्रणा कर रहे हैं। लंकेश, मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, मेरा तो आपके लिए यह सुझाव है कि हमें महाराज रावण को एक अवसर देना चाहिए। प्रभु, मेरा भी यही विचार है। तो ये कार्य कैसे संभव है? फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज प्रथम दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के बल का मन का सारा संदेशा ले। तुम सही कह रहे हो सखा सुग्रीव, लेकिन जाएगा कौन? प्रभु, संभव है सत्य सुलह कर ले, यह विचार ही सुंदर है। ऐसे कटने मरने से पहले उसको समझाना। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, तुम बुद्धिमान हो हनुमान, बातें भी कर तो ठीक ठिकाने से, इसलिए प्रथम तुम जाओ, तुम यह काम में करके आओ। हे सखा सुग्रीव, बार बार हनुमान को भेजने से अपने दुश्मन को यह आभास होगा कि सारा कार्यभार सिर्फ एक ही दूत पर निर्भर है, दूसरा कोई नहीं है। वो हमको कमजोर समझेगा। प्रभु, इस कार्य के लिए युवराज अंगद को वहां भेजना चाहिए। नहीं, अंगद ये बाली ने मुझे इनको अपनी विशेष सुरक्षा के लिए दिया था। ये हमारे सारे समूह का संचालन करने योग्य है, दूत का कार्य अनुचित है। प्रभु, मैं भी चाहता हूं कि श्री हनुमत के समान लंका में जाकर अपना धाक जमाऊं। आप कृपया करके मुझे ये एक अवसर प्रदान करें। हे प्यारे बालिक ने तुझको हम पुत्र समान समझते हैं, हम पुत्र समान समझते हैं, इसलिए तुम्हें हम लंका में इसलिए भेजते डरते हैं। हे अंगद, जी प्रभु, तुम इस सेना का संचालन करने योग्य हो। दूत का कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम अवश्य जाओ और उस मदमस्त रावण को एक बार समझाने का प्रयास करना। अगर वो नहीं समझता है तो उसको बलपूर्वक अपने बलाबल की था भी देते हुए तब आना वापस। प्रभु, इतने बलवानों ज्ञानवानों के होते हुए आपने मुझे इस योग्य समझा, मेरे अहोभाग्य। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ वाली तले, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। जय श्री राम। ओ बंदे चरणी बोरी धर प्रभुदारी, अनगत चलहु सबहि सिरनारी। बंदे चरण बोरी धर प्रभुदारी, अनगत चलहु
सबई सिरधार अंगद चलहु सबई सिरधार। लंकेश का दरबार। महाराज लंकेश की जय हो, महाराज लंकेश की जय हो, महाराज लंकेश की जय हो। कहो सुख सारंग, क्या भेद जानकर आए हो? सबसे पहले मुझे उस कुलद्रोही कायर कुबुद्धि विभीषण के बारे में बताओ। पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज विभीषण को, हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध की। श्री रघुकुल भूषण मुस्का करे लंका की ओर हेरते थे, तो भाई मान का धनुष बांधा थे। जिस ओर देखिए दृष्टि उठा, अगले ही भालू आना रहे, तलबद्ध कभी रणमद्ध कभी विकराल कराल। सारंग तुम बताओ। श्रीमानो ही बानर होगा जो भी नगर में आया है, दूतों ने जिसकी बात कही घर घर जिसका भय छाया। कुछ होनहार है लंका में यह हमें दिखाई पड़ती है, जो भली भांत भी नाथ तुम्हें विष जैसी कड़वे लगती। संशय की रही बात ही क्या, जब स्वयं देख हम आए हैं, निश्चय ही अपनी ताकत से वे देवे और सराहे। सीता को दे कीजिए समय, जग में यदि जीवित रहना है, अन्यथा हमें अधिक रहा उनसे लड़ना खुद मरना। महाराज सीता को प्रभु श्री राम को दे दो। सारंग मूर्ख, शत्रु को सी लगाकर संबोधित मत कर। तू उन तपस्वी बच्चों की और उन भालू बालों की शक्तियों का अनर्गल वर्णन कर रहा है। जा चला जा मेरी आंखों से, वरना तेरे शीश के 2 टुकड़े कर दूंगा। वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं प्रभु श्री राम का शांति दूत हूँ। मैं महाराज रावण से मिलने आया हूँ। तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय।
तब सी बच्चों की सेना से अंगद नामक कवि आया है, अपने को दूत बताता है कुछ राज संदेशा। हे खड़ा मस्त हाथी समान की प्रबल प्रतीक्षा में, ना क्या हो तो आने दो राजा विराट की सेना। श्रीमान वही वानर होगा जो भी नगर में आया है, दूतों ने इसकी बात कही घर घर जिसका भय। क्या काम यहाँ नटखट मुंह फटे ऐसे मरकट हत्यारों का, जो आया दौर के वाड़ तोड़ घातक है राज दुलारे। क्या कहा? तब से बच्चों की सेना से कोई दूत आया है। मतिमान आज मत मंगन बन, मत दे मत हारे हारे का, वह मरकट नहीं महाबत है, घातक है राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ करे स्वागत, बेहतर है यहाँ करे स्वागत, आज्ञा से उसको लाए हम, ऐसे ये धाको कौशल से बस अपनी ओर मिलाए हम। सारन जाओ तुम उसे आदर सहित यहाँ ले आओ। महाराज बोल वानर, तू कौन है और क्या संदेश लेकर आया है? महाराज, सभ्य देश के राज्यसभाओं का यह विधान है कि बाहर देश से आए हुए दूत का सम्मान पूर्वक उचित आसन देकर सम्मान किया जाए। आपने ऐसा नहीं किया, आपने मेरा अपमान किया। मूर्ख, तुझे ये भी नहीं क्या कि राजदूत उसे कहा जाता है जिसे किसी राजा ने भेजा हो। बनवासी भिखारियों के भेजे हुए बानर को राजदूत नहीं कहा जाता। महाराज, आप राजा की बात करते हैं जो राजाओं के भी राजा हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, राज राजेश्वर हैं। भूखंड में क्या अभी तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। मूर्ख, वो हरि है, हर है या स्वयं ब्रह्मा है? कौन है वह? तुम्हारे राम की बस विशेषता इतनी है कि वो वन में दर दर भटकता हुआ एक बनवासी है। हे लंकेश्वर, आपने मेरे स्वामी प्रभु श्री राम का अपमान किया है। मैं चाहूं तो इसी क्षण आपकी सभा से चला जाऊं, परंतु मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जो संदेश भेजा है वह इतना महत्वपूर्ण है, जो कि लंका निवासी समस्त राक्षस जाति पर जीवन व मरण निर्भर है। आपने मुझे उचित आसन नहीं दिया, मैं स्वयं ही अपने आसन का निर्माण करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे महाराज, अब मैं अपने आने का कारण बताता हूँ। प्रभु श्री राम ने मुझे शांति दूत बनाकर भेजा है। जब 100 योजन समुद्र पार करके इस ओर आ गए थे, तभी प्रभु श्री राम ने मुझे बुलाया और कहा, अंगद तुम जाओ, रावण से कह दो कि वो जानकी सीता को आदर सहित सम्मान सहित मुझे वापस कर दे और मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे क्षमा कर दूंगा। अच्छा,
ये उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध नहीं करना, जी महाराज। उन्हें शांति चाहिए। अच्छा, हम सीता को आदर सहित उनके पास ले जाएं, अपने कुटुंबी जनों के साथ दांतों में तिनका दबाकर उनकी शरण में चले जाएं। जी महाराज, उन्होंने हमसे स्वयं कहा था। इतनी दूर तक हम उनके शिविर तक जाएंगे और वहां उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, तो इसका विश्वास मुझे कौन दिलाएगा? महाराज, प्रभु पर भरोसा रखना ही पड़ता है। प्रभु की शरण में आकर जो एक बार क्षमा मांगता है, प्रभु उसे क्षमा कर देते हैं। ये उन्होंने स्वयं कहा है। जी महाराज। यही बात तो हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। मूर्ख, इसमें तुझे उसकी करुणा दिखाई दी, उसका भय नहीं दिखाई दिया। उस धनुषधारी के धनुष बाण और उसके हाथ पांव युद्ध क्षेत्र में रावण के सामने आने से पहले ही कांपने लगे। मूर्ख, तुझे इसमें इसकी करुणा दिखाई दी? अरे तू नहीं जानता रावण के पराक्रम को। रावण के सामने आने से स्वयं भयभीत हो जाता है। महाराज, वो परमवीर हैं। उन्होंने अपने बाणों से आपकी नानी ताड़का, मामा मारीच और आपके भाई खरदूषण समेत आपकी समस्त सेना दल का संहार कर दिया था। वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। मूर्ख, क्या रखा है इन दंत कथाओं में? तूने कहा था कि तू मेरे मित्र का पुत्र है। तूने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। महाराज, मैं देवराज इंद्र के सुपुत्र महाराज बाली का पुत्र अंगद हूँ। मैं उसी बाली का पुत्र हूँ जिन्होंने कभी अपने आप को 6 माह तक अपनी पूंछ में बांधकर पर्वतों पर घुमाया था। अंगद? क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बास की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घालक है? यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज का नहीं। शत्रु का दूत कहने में आती है तुझको लाज नहीं। अंगद, तूने अपने पिता का, अपनी कुल का, अपनी जाति का कीर्ति को कलंकित किया है। अरे मूर्ख, तू उसकी सेवकाई करता है जो तुम्हारे पिता का हंता है। तू उसी की सेवकाई करता है। हो सकता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात जब सुग्रीव राजा बना तो तेरी सहायता के लिए वहां कोई ना हो, इसलिए तुझे विवश होकर अपने पितृहंता की सेवकाई करनी पड़ी। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने आप को निसहाय मत समझो। हम तुम्हारे सहायक हैं। हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलाएंगे। तुम्हारी गद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है, उसे और किसी को नहीं मिलना चाहिए। तुम राम के विश्वसनीय हो, इसी बात का लाभ उठाकर चुपके से तुम राम का वध कर दो, जिससे तुम्हारे पिता की मृत्यु का बदला मिलेगा। और यही एक वीर पुत्र का कर्तव्य है। महाराज, आप वीरता की बात करते हैं। प्रभु श्री राम ने आपको क्षमा करने के लिए ही ये संदेश भेजा है ताकि समस्त राक्षस जाति का विनाश ना हो। आप उनकी शरण में चले जाइए। मैं बार बार यही कहता हूँ, आप मेरे पिता के परम मित्र हैं, इसीलिए आपको समझाने आया। तू ये भूल रहा है कि तू राजदूत है। राजदूतों की भी एक सीमा होती है। अगर उस सीमा का उल्लंघन किया तो यहाँ से जीवित नहीं जा पाएगा। महाराज, आप पापी, दुराचारी और स्त्री लोलो हैं। आप मुझे कैसे नहीं जाने देंगे? तू अभी रावण के पराक्रम को नहीं जानता। रावण की भुजाओं की लीला स्वयं कैलाश पर्वत जानता है। हमारे पराक्रम और हमारी सूरवीरता को उमापति महादेव ने स्वीकार किया है। हमारा हाथ जब खड़ग की तरफ जाता है तो आसमान में खड़े समस्त लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। हमारे हाथों के फड़कने मात्र से देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर समस्त देव अपनी सांसें रोक लेते हैं। तू रावण के पराक्रम को भी नहीं जानता। जब मैं चलता हूँ तो समस्त पृथ्वी इस प्रकार डोलने लगती है जैसे एक हाथी नाव में सवार हो। तुम्हारा राम हमारे सामने कुछ नहीं है। उस पंडासी के पत्ता का बखान बंद कर मरकट। रावण, रावण, रावण! आप कौन से रावण हैं? आप किस रावण की बात करते हैं? क्या आप वही रावण है जो पाताल लोक में राजा बाली को बांधने गए थे? वहां पर कुछ बालकों ने आप
कीड़े के समान हाथ में उठा लिया था, तब पुलस्त मुनि ने आपको आकर छुड़ाया था? या फिर आप उस रावण की बात करते हैं जिसको मेरे पिता ने स्वयं अपनी काट में दबाकर 6 माह तक पूजा की थी? अंगद, तुझे यह ज्ञात नहीं है कि मैं वो बलवान रावण हूँ। अंगद, तू नहीं जानता मैं काल जीत मत वाला हूँ। मेरे कांटे का जहर नहीं, ऐसा भुजंग विश्वारा हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। ग्रहकाल कुबेर सुरेश्वर बाणों से मेरे थर्राया। महाराज, मैं आखिरी संदेश आपको देना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम लंका के द्वार तक आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी शरणार्थी हमारी शरण में आना चाहता है आ जाए, हम उसे क्षमा कर देंगे। बानर, सेनापति, पकड़ लो इस मरकट को और दिखा दो रावण की शक्ति। जय श्री राम। हे महाराज, यदि आपको आपके इन सैनिकों पर इतना ही गुमान है तो मैं अपना यह पैर आपकी राज्यसभा में जमाता हूँ। यदि कोई असुर कुमार ये पैर उठा दिया तो रामचंद्र वापस चले जाएंगे और सीता माँ को छोड़कर चले जाएंगे। जय श्री राम। मेरे वीर राक्षसों, इस बानर को पूंछ सहित पकड़कर लंका से बाहर फेंक दो। उंगली से उठाकर फेंक देगा। तो बड़ा भारी बानर मार रही है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस बानर को उठाकर लंका के बाहर फेंक देता हूं। महाराज, चरण पकड़ने हैं तो स्वामी के पकड़िए, सेवक के चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा। पकड़ लो इस बानर को, चांदी